बिहार विधानसभा चुनाव में एक गहमा गहमी चल रहा है। हमने हर वो पार्टियों के बारे में बात करेंगे, हर वो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि कौन बिहार को ठगा, कौन बिहार को मजदूर राज्य बिहार बनाया, कौन बिहार के लिए सोचा, कौन बिहार को डुबाने का काम किया, कौन बिहारियों को बाहर से गाली सुनवाने का काम किया। हर वो चीज़ हम बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए होइएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने सारी बात बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक आ चुका है। हर वो पार्टियां जो है बिहार में अपना जो है एक माहौल बना रहे हैं। जैसे कि हमने हर वो पार्टियों को देखे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो। अभी नए पार्टी एक आए हैं प्रशांत किशोर जी, जिनका जन स्वराज पार्टी है। जन स्वराज पार्टी के भी काफ़ी माहौल जो है बिहार में देखने को मिल रहा है, हर वो जगह पे देखने को मिल रहा है। बिहार के कुछ लोगों ने कुछ बड़े बड़े दिग्गज भी, कुछ जो आईपीएस प्रोफेसर मास्टर, हर वो रिटायरमेंट लोग, सब लोग प्रशांत किशोर के पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। हमने प्रशांत किशोर के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आरजेडी के बारे में चर्चा करेंगे, जेडीयू के बारे में चर्चा करेंगे और बीजेपी के बारे में भी चर्चा करेंगे। बिहार में आए दिन अपराधियों का ग्राफ काफ़ी बढ़ चुका है। 90 के दशक में जिस तरह जो है अपराधियों को ग्राफ था, उस समय की ग्राफ देखिए और आज जो है अभी का ग्राफ देखिए, दोनों में आपको थोड़ा भी अंतर नहीं आएगा। रेप, बलात्कार, बीच बाजार में गोली, हॉस्पिटल में गोली, हॉस्पिटल में हत्या, हर वो चीज़ हो रहा है। हमने देखा कि इसके बारे में चर्चा जो है किया जाए, और क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग भी नागरिक हैं। बिहार को बर्बाद करने में किन किन नेताओं को हाथ है, वो सब चीज़ बताएंगे। 1990 के बात बता रहे हैं। 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। जिस समय बिहार एक खंडहर राज्य हुआ करता था। बिहार में रोड नहीं था, नाला नहीं था, बिजली नहीं था, कोई पुल पुलिया नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं था। यहाँ से लोगों ने जो है बाहर में जाते हैं, 2 रुपया के लिए नौकरी करते हैं, ट्रेन भर भर के बोगिया बाथरूम में भर कर जाते हैं और बाहर में कमाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, हर वो चीज़ देखने को मिलता है। 15 साल लालू यादव को सरकार रहा, लेकिन कोई यहाँ पे कमाने का जो है रोजगार नहीं रहा। उसके बाद 2005 के बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी का सरकार बनता है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 5 से लेकर 10 तक नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया बिहार के लिए काम किए। बिहार में बिजली, रोड, पुल पुलिया, हर वो चीज़, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर वो चीज़ पे चेंजिंग आया। अपराधियों का ग्राफ बदला। 50,000 प्लस अपराधियों को जो है जेल में रखने का काम किए, हर वो काम किए। 2010 से नीतीश कुमार जी भी अपना कुर्सी बचाने के कारण जो है बिहार को बर्बाद किए। कभी आरजेडी, इस पर से उस पे, उस पर से उस पे, उस पर से उस पे, मतलब इन्होंने कुर्सी बचाने का काम किया और कुर्सी बचाने के बावजूद जो है बिहार को धकेल दिया गया। 2015 में इन्होंने 16 में निर्णय लिए दारू बंद करने का, शराब बंद किए। दारू पूर्ण रूप से बंदी नहीं हुआ, ब्लैक से माल मिलने लगा। पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने दारू के पीछे दीवाना हुए, दारू के पीछे पैसा कमाने के लोभ में जो है दारू और बालू, 2 ही चीज़ को बिहार में चेक पोस्ट सबसे ज़्यादा है। बिहार में अपराधियों का चेक पोस्ट नहीं है, लेकिन दारू और बालू 2 चीज़ों पर पुलिस जो है काफ़ी कड़ा नज़र रखते हैं, क्योंकि दोनों से इनकम आने लगता है। इनकम आता है, पैसा आता है, और पैसा आता है, इसके कारण जो है बिहार जो है बर्बाद हो चुका। अभी प्रशांत किशोर जी नए पार्टी आए हैं, मनीष कश्यप ज्वाइन किए, रितेश पांडे ज्वाइन किए, और नई कई दिग्गज कलाकार ज्वाइन करेंगे। ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन करेंगे, ये बात तय है। प्रशांत किशोर पर काफ़ी लोग भरोसा किए हुए हैं। अब प्रशांत किशोर 20 साल उधर दिए देखें, 15 साल उधर देखें,
अब 5 साल के लिए प्रशांत किशोर जी मौका मांग रहे हैं। अब आप लोग के मन में सवाल खटकता होगा कि प्रशांत किशोर के बारे में इन्होंने क्यों जिक्र कर रहा है। तो हमने वोट देने के लिए जिक्र नहीं कर रहे हैं, हमने प्रशांत किशोर के सरकार बनाने के लिए जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही तर्ज, एक ही बात कहना है कि प्रशांत किशोर जी आए हैं। अब इनको आप लोगों को अगर देखना है तो देखिए, लेकिन हम लोग ने सबको मौका दिए, बीजेपी को मौका दिए, आरजेडी को दिए, जेडीयू को दिए, हर वो चीज़ को मौका दिए और सबको देख लिए कि कौन क्या बिहार के लिए किया है। अब प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, शायद से आपको पता है 5 साल के लिए इन्होंने मौका मांग रहे हैं। मर्जी आपकी है, आपने एक बार मौका दे के देखिए, नहीं देखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना मत है, जहां जाइए। लेकिन हमने कहेंगे कि सरकार को एक बार चेंज करके देखिए कि क्या बिहार में बदलाव आएगा। बिहार के बच्चे बाहर नहीं कमाने जाए, बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा हर वो चीज़ हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है नहीं है, तब तो हम लोग एम्स में लाइन लगाते हैं, जाके दिल्ली में इलाज कराने जाते हैं, महाराष्ट्र में इलाज कराने जाते हैं और वहाँ पे गालियाँ और ताना सुनना पड़ता है। बाकी आप लोगों को राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।